हमको एक बात बताओ, हम तो 4 बच्चे नहीं पाल रहे हैं, और जो 15 बच्चे पाल रहे हैं, 20 बच्चे पाल रहे हैं, वो उनके ऊपर कभी आप लोगों का कैमरा नहीं जाता है? भाई उनको भी तो देखो, वो 15 बच्चे पाल रहे हैं, 20 बच्चे, और एक ही है, चच्चा एक ही है, चच्चा एक बच्चा अनेक, तो उनके ऊपर आपका कैमरा नहीं जा रहा है। और हमने 4 कह दिया तो बड़ी मुश्किल हो गई। अरे हमारे यहाँ 4 का मतलब समझ रहे हो आप क्या है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये है 4 का मतलब। और जो हमारी गाली देंगे ना इसको पॉडकास्ट के बाद, वो इनका मतलब भी नहीं बता पाएंगे। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष हम 4 क्यों कह रहे हैं? आप बता दें, वो जवाब दे दें। कोई नहीं, आप बता दीजिए। अरे भाई हम क्यों बता दें? वो पहले गाली दे लें, उसके बाद उनसे पूछेंगे, वो बताएं। हम 4 बच्चे इसलिए चाहते हैं। एक बात समझिए कि अगर हम लोग, हम 2 हमारा 1, आजकल यही चल रहा है। कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं रोड पे, कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कितने लड़ाई दंगे हो रहे हैं, कितने बम ब्लास्ट हो रहे हैं। न जाने एक इकलौता बेटा है, और वो बुढ़ापे में अगर भगवान न करे उसे कुछ हो जाए, तो माँ बाप कहां के रह गए? अगर 2 बेटे होंगे तो कम से कम भगवान न करे, मैं तो ये कहूंगा किसी के साथ ऐसा ना हो, तो कम से कम दूसरा संभाल तो लेगा। यहां तो सुपड़ा साफ ही कर दिया हमारी मॉडर्न को एजुकेशन ने, हम 2 हमारा 1। अरे भाई साहब, घने जंगल में सूखा पेड़, अकेला पेड़ शोभा को नहीं पाता है। एक आंख हो वो भी फूट जाए, अंधा हो जाता है। शास्त्रों में प्रमाण है इसका, कि एक आंख है वो भी फूट गई तो अंधा होगा, 2 हैं, एक फूट गई तो एक तो देख सकेंगे। चलिए महाराज जी, आपने देखिए एक्सीडेंट का उदाहरण दिया, तो यहाँ पर नारा ये भी तो हो सकता है कि व्यवस्थाओं में सुधार लाया जाए। कौन लाएगा? मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए अभी हाल ही में ना दिल्ली में एक केस हुआ, एक 6 साल की बच्ची जिसका गैंगरेप किया, और 12-13 साल के लड़के थे वो। तो अपने बच्चे तो पैदा कर दिए लेकिन परवरिश हम नहीं दे पाए, तो क्या फायदा रहा? ये कब से हो रहा है ऐसा, और क्यों हो रहा है? कभी उसकी जड़ में हम लोग गए? हम लोगों की प्रॉब्लम यह है कि हम लोग चोर को देख रहे हैं, चोर की मां को नहीं देख रहे हैं। हमें चोर की मां देखनी है, हमें चोर की मां पकड़नी है। आप ये बताइए, 10 साल के बच्चे को, मैं आपको बता दूं उनकी एज 10, 13 और 16 है। जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ भजनपुरा में, वो बच्ची की उम्र है 6 साल, और बलात्कार करने वाले, दुष्कर्म करने वालों की उम्र है 10, 13 और 16, 3 बच्चे। उनमें इतनी बुद्धि है कि उसे छत पे ले गए? उनमें इतनी बुद्धि है कि वो घर में आके कह रहे हैं कि एक गाड़ी से गिर गई? और इस दुष्कर्म के लिए वो इतना माइंड लगा रहे हैं। तो मुझे एक बात जाननी है, इन चोर की मां कौन है? ये सीखा कहां से उन्होंने? सीख कहां से लिया कि हम ये करना है? ये सीखा है हमारे समाज के विनाशकारी विकास से। अब आप कहेंगे कैसे? इंटरनेट से, सोशल मीडिया में आप कुछ भी डाले जा रहे हो, कुछ भी डाले जा रहे हो। यहां एक ही चीज बार बार दिखाई जा रही, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष। वो बच्चा भी देख रहा है, वो बूढ़ा भी देख रहा है, वो जवान भी देख रहा है। और अब घर में ये स्थिति हो गई है कि अपनी स्त्रियों को भी हम लोग, जो आदरणीय है हमारे लिए, पैर पूजने योग्य है, हम उनमें भी कुदृष्टि डाल रहे हैं। चाची हो गई, मासी हो गई, मामी हो गई, और न जाने कौन कौन से रिस्पेक्टेबल रिलेशन है, हम उनमें भी बुरी दृष्टि देख रहे हैं। इसके पीछे एकमात्र जिम्मेदार है सोशल मीडिया, फिल्में, सीरियल्स। जब मूवी बनाने में बॉलीवुड में सेंसर बोर्ड हो सकता है, तो इंटरनेट पे सेंसर बोर्ड क्यों नहीं है? सोशल मीडिया पे सेंसर बोर्ड क्यों नहीं है? यहां कोई क्यों सब कुछ चला लेगा? कैसे चला लेगा कोई? इस पे कंट्रोल होना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक कानून ऐसा लाना चाहिए। मैं अभी हर जगह यही बोल रहा हूं, जब से 6 बरस की बच्ची के साथ मैंने ऐसा सुना है, तब से मेरी आत्मा रो रही है, और मैं चाहता हूं कि समाज इसमें जगे, प्लीज जगे। आप लोग भी एक आध डिबेट करिए, इस पे चैनल को लेके डिबेट करिए आप लोग। हमने तो प्रोग्राम बनाए महाराज जी, बहुत सारे प्रोग्राम बनाए, और बहुत टाइम से हम लोग बनाते हम आ ये रहे हैं। चाह रहे हैं कि स्पेशल सरकार से हम ये मांग करें, पूरा समाज, सोशल मीडिया में तमाम लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो वीडियो बनाते हैं, और तमाम ऐसे चैनल हैं जो न्यूज सुनाते हैं, तो वो सारे न्यूज चैनल ईमानदारी से एक दिन, पूरा एक दिन उस बच्ची को समर्पित करें। सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर ईमानदारी से एक दिन उस बच्ची को समर्पित करें, और भारत सरकार से मांग करें कि इंटरनेट पर भी कंट्रोल होना चाहिए, और उस पे भी हमें एक सेंसर बोर्ड लगाना चाहिए। ये दिखेगा और ये नहीं दिखेगा।
जिससे मेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं वो नहीं दिखेगा। तो ये मैं बार बार कह रहा हूं। अब किसी के 2 हैं, किसी के 4 हैं। आपने कहा 4 होंगे तो सुधारेंगे कैसे, बच्चे संभालेंगे कैसे? एक ही हो तो वो कैसे संभल जाएगा? संभाल देंगे मिलकर। दे रहे हैं ये इनमें से देख लो, 3 में से 2 एक ही होगा। जो 3 है ना बलात्कारी, ये इन तीनों में से एक एक ही होगा। 2 के यहां तो निश्चित तौर पे जाके देख लो कहां ध्यान दिया। ध्यान दे ही नहीं सकते। ध्यान तो आपके संस्कार देंगे। इसीलिए तो हम कह रहे हैं मॉडर्न कुरिकुलम लाओ, साइंस विद सनातन। इसीलिए तो हम कह रहे हैं सनातन बोर्ड बनाओ और मंदिर के पैसों से ऐसी चीजें पैदा करो जिससे हमारे बच्चों में संस्कार वो समझ सके। मातृवत परदारेषु परद्रवेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्चित पंडिता। जब उन बच्चों को मॉडर्न गुरुकुलम में यह सिखाया जाएगा कि पराया धन मिट्टी के बराबर है तो चोरी नहीं करेगा, पराई स्त्री माता और बहन के बराबर है तो उस पर कुदृष्टि नहीं डालेगा, और अपने माँ बाप के प्रति अगर आप सेवा करोगे तो वही तुम्हारे भगवान है, वो माँ बाप की सेवा करेगा। हार्ड वर्क करो तो तुम्हें निश्चित सफलता मिलेगी। तो भगवान श्री राम की तरह वो सफल हो जाएगा। ये कब होगा? जब वो संस्कारी होगा। और अगर ऐसे मॉडर्न गौर इनमें भेज रहे हो आप कॉन्वेंट स्कूलों में, तो वो यही करेगा जो कर रहा है। देखिए, आप मॉडर्न गुरुकुलम ला भी रहे हैं, जैसे कि हमें जानकारी मिली है, तो उसमें क्या क्या होगा? उसमें पूरा साइंस पढ़ाया जाएगा। इसका हम जो बड़ी लाइन कह रहे हैं वो यही है, साइंस विद सनातन, गीता विद कंप्यूटर। हम लोग आज के आधुनिक ज्ञान को लें लेकिन संस्कारों के साथ लें। मुसलमान भाई इसलिए उनके बच्चे ईमानदार मुसलमान हैं क्योंकि वो कुरान जानते हैं। क्रिश्चियन भाई इसलिए वो ईमानदार उनके बच्चे क्रिश्चियन हैं क्योंकि वो बाइबल जानते हैं। हमारे हिंदू बच्चों से मिल लो, वो तो कहते हैं हम तो भैया हम नहीं मानते कुछ भी, हमारा तो अलग ही संसार है। अच्छा, तो इसमें कमी किसकी है महाराज जी? अगर हिंदू बच्चे आज, क्योंकि मैं भी युवा हूँ, और अगर हम लोग नहीं मानते हैं, मान लीजिए हम लोग ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं, गीता रामायण हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो इसमें गलती किसकी है? माँ बाप की। आपकी गलती थोड़ी है। क्योंकि इमेज ऐसी बनाई जाती है इंटरनेट पर बाबाओं को लेकर। आजकल आपने सुना होगा पुकी बाबा, पता नहीं कौन कौन से बाबा, जिनको लेकर बड़ा हंसी मजाक होता है, मीम्स बनते हैं। अगर ये चीजें ऐसे आएंगी इंटरनेट पर और ऐसे बच्चे देखेंगे, तो आप बताइए वो कैसे भरोसा करेंगे सना? तो वो तो बच्चों के संस्कारों पे ऊपर डिपेंड है कि वो किस बाबा को देख रहे हैं। यहाँ ऐसे भी तो बाबा हैं जो सिर्फ पूरा जीवन भर जिन्होंने लगा दिया है आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन करने में, आप उनको नहीं देखोगे। एक से एक आप जाके देखिए, प्रेमानंद बाबा की बात पूरी दुनिया कर रही है इस समय। फिर उन बाबा को देखो ना, राजेंद्र दास जी महाराज, उन महाराज को देखो ना। राजेंद्र दास जी महाराज जिन्होंने पूरा जीवन अपना भक्ति पथ में लगा रखा है। और न जाने में कितने के नाम गिना दूं आपको। विद्या भास्कर जी महाराज अयोध्या से, मैं ऐसे अनेकों नाम बता सकता हूं जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर सिर्फ और सिर्फ सनातन को प्रचारित और बच्चों को बचाने का प्रयास किया। तो ये अगर हमें, ये तो मेरी चॉइस हो गई ना कि मुझे जोक सुनने, तो मैं जोक सुनूंगा। अगर किसी को ज्ञान लेना है तो वो ज्ञान लेगा। तो ये हम लोगों के पे डिपेंड है, हमारे माँ बाप के संस्कारों पे डिपेंड है। मुसलमान भाइयों के बच्चे इसलिए मुसलमान बन रहे हैं क्योंकि उनके माँ बाप उन्हें कुरान पढ़ा रहे हैं। वो पहले कुरान पढ़ेंगे उसके बाद वो कुछ बनेंगे। पहले मुसलमान बनेंगे उसके बाद कुछ बनेंगे। क्या उनमें डॉक्टर नहीं है? क्या उनमें इंजीनियर नहीं है? क्या उनमें बिजनेसमैन नहीं है? लेकिन वो सब हैं किसके साथ? कुरान के साथ। हमारे यहां सिर्फ डॉक्टर बनना चाहते हैं, सिर्फ इंजीनियर बनना चाहते हैं, सिर्फ हमारे यहां सीए और पीए बनना चाहते हैं। किसके साथ? अकेले, फ्रीडम। आई डोंट वांट टू एनीवन हु कंट्रोल मी। हाउ इज इट पॉसिबल? सूर्य कंट्रोल है, चंद्रमा कंट्रोल है, पृथ्वी कंट्रोल है, वायु कंट्रोल है, अग्नि कंट्रोल है। अनकंट्रोल हो जाएंगे तो आप बचोगे नहीं। वैसे ही हमें अपना जीवन भी कंट्रोल में रखना है। अगर जीवन कंट्रोल होगा किससे? शास्त्रों से। धर्म क्या कहता है? पराई स्त्री को मत देखो, पराई धन को मत हरण करो, पराई चाय मत चोरी करके पियो, ये हमारा धर्म कहता है। तो इसको मान लेंगे, इसको सीख लेंगे, इनको उतार लेंगे, कहां बुरा होगा? समाज बच जाएगा। तो ये रामायण गीता, इसकी नॉलेज हमारे बच्चों को होनी चाहिए और फिर साइंस उनको होना चाहिए जिससे वो आगे बढ़े। नहीं, काफी अच्छा है गुरुकुलम का जो आपने सोचा है, वही प्रयास है। लेकिन आपने देखिए कंट्रोल की बात कही। कंट्रोल हर चीज पर होना चाहिए। हम प्रकृति को देखते हैं, उसमें भी कंट्रोल हमें नजर आता है। तो लेकिन सनातन में वो कंट्रोल महाराज जी दिखता नहीं है। आजकल आप देख लीजिए, जो संत हैं वो एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे हुए हैं। ऐसे संतों को आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं अब तक कुछ नहीं कहा है ऐसे विषयों पे, तो अभी भी कुछ नहीं कहूंगा। आप चुप्पी क्यों साध लेते हैं? आपको बोलना चाहिए, आप तो खुलकर बोलते हैं, आप बोलिए इस पर भी। मैं खुलकर बोलता हूं उन मुद्दों पे जिससे मेरा धर्म आगे बढ़े। और मैं आपको बता दूं, आपके चैनल पे बता दूं, मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि लोग मुझे इस मुद्दे की वजह से पहचाने। ये कंट्रोल, ये आप नोट कर लीजिए इस बात को। मैं किसी भी उस मुद्दे पे नहीं बोलता हूं, और एम ये नहीं होता है कि उसकी वजह से लोग मुझे जितने लोग पहचानते हैं, कुछ खास लोग समझते हैं। वो समझते रहे तो मेरे लिए फायदेमंद बात है, वो मेरे लिए लाभ की बात है। अगर वो खास जिनकी आप बात कर रही हो वो मैं आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे उनसे, उनकी सोच से मुझ पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा एम यह है, जहां मेरे धर्म की कोई ऐसी बात कर रहा हो तो वहां मुझे बोलना चाहिए। मुझे मेरे धर्म को बचाना, मेरे देश को, मेरी आने वाली पीढ़ी को, इसके लिए मुझे काम करना है। मैं कर रहा हूं, अब से नहीं कर रहा हूं, 2000 शायद 3 4 5 से कर रहा हूं, तो तब से ठाकुर जी लगा भी रखा है, भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हमारे ही घर के भीतर की लड़ाई है, और जब मेरे घर के भीतर की लड़ाई है, मेरे घर के 2 बड़े लड़ रहे हैं तो मैं हूं छोटा, तो वैसे भी हमारे यहाँ कहते हैं कि जहां 2 बड़े लड़ रहे हो वहां तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। प्लस उन बड़ों की लड़ाई में अगर मेरे धर्म का थोड़ा भी नुकसान हो रहा है तो मैं उस नुकसान को बढ़ाऊंगा क्यों? मेरे से अगर कोई बात हो, मुझे कई बार कईयों ने उल्टा सीधा कहा है, पर मैं सहन करता हूं, मैं पीता हूं, पीना चाहिए। बड़े हैं, वो समझा रहे हैं तो मैं समझूंगा। अगर मैंने गलती की है तो सॉरी बोलूंगा। अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया है तो मैं उसके चरण पकड़ लूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर भी मुझे सुनाया जा रहा है, तो मैं टीवी चैनल पे नहीं बोलूंगा, मैं पर्सनल उनके पास जाऊंगा, फोन करूंगा, उनसे पूछूंगा व्हाट इज द माई फॉल्ट, और फिर वो मुझे बताएंगे तो मैं कहूंगा आई एम सॉरी, तो आप आगे मत बोलिए। तो घर की लड़ाई को, ये तो हमारे अनपढ़ बुजुर्ग जो थे ना, अनपढ़ पूर्वज, वो भी कहते थे अपने घर की लड़ाई बाहर मत दिखाओ। घर में चाहे कितने भी लड़ लो, लेकिन बाहर जाओ तो ऐसा लगना चाहिए इकट्ठे हैं। और हम टीवी चैनलों पे हा हू दम्मा डिसुम डिसुम, इससे क्या मिलेगा भाई? मैं तो इसका भागीदार नहीं बन सकता। क्या मेरे पास टीवी चैनल से नहीं आए होंगे, मेरे पास फोन से नहीं गए होंगे, टीवी चैनल वाले भी कहीं रूठ गए मुझसे, इस पे नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोलूंगा। मेरे घर की लड़ाई है, मैं इस पे नहीं बोलूंगा। अगर पाकिस्तान की बात हो तो मुझे बताओ, बांग्लादेश की बात हो तो मुझे बताओ, अगर मेरे धर्म पे कोई बाहरी व्यक्ति आक्रमण कर रहा हो तो आई एम ऑन फ्रंट विदाउट एनी कैमरा, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने घर की लड़ाई में मैं नहीं जाऊंगा, नहीं बोलूंगा। और मैं सबसे हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना कर रहा हूं, हम सबको, मैं सबसे छोटा हूं, बहुत तुच्छ प्राणी हूं, लेकिन टीवी चैनलों पर हमें सनातन की इस लड़ाई को ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन बाकी लोग तो लड़ रहे हैं ना महाराज जी बाहर में, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। अब इससे बोलकर आप शंकराचार्य जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी का टॉपिक जो छिड़ा हुआ है देश में, उससे बच नहीं सकते ना महाराज जी। मैं तो बचा हुआ हूं, मैं कहाँ बोला बताओ? मुझे कोई बता दे कि मैं बोला हूं तो। वो क्योंकि मेरे घर के बड़े हैं, वो मेरे घर के बड़े हैं, मेरी औकात है कि वो कोई अगर कह रहा है कि नकली शंकराचार्य, तुम कौन हो बे? मैं कौन हूं ये शंकराचार्य को नकली कहूंगा? मैं कौन हूं? और प्लस जो सब कह रहे हैं, क्या मैं वही कहूं? मेरी दृष्टि में अगर कोई शंकराचार्य के रूप में बैठा है तो मेरी दृष्टि में वो शंकराचार्य है, और मैं उनका कण हूं। और कण मतलब वो भी पैरों का, कोई भी चारों शंकराचार्यों का कण हूं मैं। और चारों शंकराचार्यों का जब मैं कण हूं तो वो तो मुकुट है सर का, और मैं हूं कण है पैर का। तो पैर के कण की क्या औकात है कि सर पे जाके उछले? और मैं तो ऐसा मानता हूं, जो सच्चे सनातनी होंगे वो इन सब विषयों में नहीं बोलेंगे, बोलना भी नहीं चाहिए। और फिर जो बोल रहे हैं वो बोले, हम तुच्छ प्राणी हैं, हमें बोलने का सामर्थ्य नहीं। मतलब बड़े कुछ भी कहें, बाहर जाकर कुछ भी बोलें, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वो गलत है। नहीं नहीं, घर की बात तो नहीं बता सकते ना। आपके घर में आपकी शादी हो गई? नहीं हुई? अभी मम्मी की तो शादी हुई, तभी हुई हो। तो मम्मी पापा से लड़के आए तो तुम्हारी मम्मी घर के बाहर जाके बात करेगी? मर्यादा क्या है? घर की बात घर में समाप्त करो, बाहर टीवी चैनल पे बोलने की जरूरत नहीं है। यही मर्यादा है, यही हमारा सनातन सिखाता है, और हमारे बुजुर्गों ने हमको यही सिखाया है, और मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूं। और इट्स माय ओपिनियन, और मैं जवाबदेही अपने आप के लिए हूं, संसार के लिए नहीं। जब मैं मरूंगा ना तो मुझे वहां पूछा जाएगा
कि तुमने क्या किया था उस मुद्दे पे, तो मैं भगवान को क्या जवाब दूंगा कि मैं टीवी पे अपना चेहरा चमकाने के लिए वहां जाके बोल के आ गया था ऐसा ऐसा ऐसा। मैं किसी समाज में व्यक्तियों को समाज जवाबदेही नहीं हूं, मैं भगवान को जवाबदेही हूं और मुझे भगवान को जवाब देना है, और मैं ऐसा रखना चाहता हूं कि कम से कम भगवान को जवाब दे सकूं। जी ठीक है, इस पर जवाब नहीं मिलेगा, हम समझते हैं। और ये वाकई में ठीक है कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि सनातन बोर्ड को आप लेकर आए, आपने कहा कि सनातन बोर्ड जरूरी है, वो अभी भी चल रहा है मामला या ठंडे बस्ते में चला गया है? नहीं, ठंडे बस्ते में नहीं, गर्म बस्ते में है। अभी भी हर दिन जाते हैं, हर दिन कथा करते हैं, कहीं भी जाते हैं वहां जाके हम चर्चा करते हैं, उस बस्ते को गर्म करते हैं, और वो बस्ता गर्म होता है, फिर वहां की जनता कहती है नहीं नहीं सनातन बोर्ड चाहिए। या तो मेरी बात गलत हो तो आप घोषित कर दो कि ये बात गलत है। मैं आपसे दो बातें पूछूंगा, उनका आंसर आप दे दो। आप गलत कर दो, आप गलत कर दो कि यहाँ से ठंडे बस्ते में डाल दूंगा। पहली बात, मंदिर को छोड़कर और कोई पूजा स्थली सरकार के अंडर में है क्या? नहीं। तो मैं सही हूं इस जगह पे, फिर मेरे मंदिर ही क्यों? अगर कोई पूजा स्थली सरकार के अंडर नहीं है और उसका पैसा सरकार नहीं ले जा रही, तो मेरे पैसे को सरकार क्यों ले जा रही है? अब मान लो कि सरकार लेके भी जा रही है, तो अगला मेरा क्वेश्चन यह है उसका प्रयोग क्या कर रही है? 2 लाख करोड़ प्लस रुपए आते हैं मंदिरों में, उस 2 लाख करोड़ पैसे का प्रयोग क्या कर रही है सरकार? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं पता, आज तक नहीं पता। और वही 2 लाख करोड़ रुपया अगर सनातन के उत्थान के लिए लग जाता, गौशालाएं बन जाती तो गौ हत्या अपने आप बंद हो जाती, हॉस्पिटल्स बन जाते तो हमारे जो निर्धन लोग हैं बेचारे, जो अपना इलाज तक नहीं करा पाते प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में उनकी जगह नहीं मिलती है इलाज कराने की, और सरकारी हॉस्पिटल में उनको जगह नहीं मिलती है, वहां सनातनी हॉस्पिटल्स में उनको इलाज मिलता, उनका खर्चा नहीं होता। मॉडर्न गुरुकुलम, जहां आज आप यहाँ 6-6 बरस की बच्ची के साथ बलात्कार 10 साल का बच्चा कर रहा है, इतना संस्कार विहीन हो चुका है। अगर उसी पैसे से भारत के कोने कोने में मॉडर्न गुरुकुलम बनाए गए होते तो आज मेरा समाज टूटा हुआ नहीं होता, पति पत्नी को नहीं मार रही होती और पत्नी पति को नहीं मार रहा होता, ये सब सुरक्षित होते। आज पत्नी मारी जा रही है, आज पति मारा जा रहा है, आज मां मारी जा रही है, मां के द्वारा बच्चे मारे जा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये टूटा हुआ समाज, बिखरा हुआ समाज हमको नहीं दिख रहा, हमारे समाज के लोगों को नहीं दिख रहा, सरकार को नहीं दिख रहा, जो कोर्ट में बैठे हैं वो जज सुप्रीम कोर्ट के लोग, उनको नहीं दिख रहा कि क्या कितना विनाश हो रहा है। यहाँ पत्नी सुरक्षित नहीं, पति सुरक्षित नहीं, बेटा सुरक्षित नहीं, माँ सुरक्षित नहीं, भाई सुरक्षित नहीं, दादा सुरक्षित नहीं, दादा के द्वारा नातनी सुरक्षित नहीं। इतना विनाश देखने के बाद भी हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा उसमें। नहीं, देवकीनंदन ऐसा नहीं है, देवकीनंदन ऐसा नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि सरकार मंदिर छोड़े, एक बोर्ड बनाए और उस पैसे से मॉडर्न गुरुकुलम बनने चाहिए, जहां से हमारे बच्चे बड़े बड़े डॉक्टर बने, बड़े बड़े इंजीनियर बने, बड़े बड़े अच्छे पदों पे पहुंचे और भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाए, और वो गीता रामायण का उनको संस्कार हो, परिवार कैसे संभाले जाते हैं वो जाने, गौशालाएं बने, उन गौशालाओं का संवर्धन हो। उसी पैसे से संभव है, सरकार की चवन्नी नहीं लेनी। अभी तो सरकार ले रही है हमसे, हमें हमारे सनातन का विकास करने के लिए सरकार के पैसे की जरूरत नहीं है, हमारा पैसा हमें दे दे सरकार, फिर हम गौशाला बना लेंगे। जो लोग धन के अभाव में धर्म पर, अभी मुझे पता चला कहीं गया था, 20-20 हजार रुपए के लिए धर्म बदल लिया लोगों ने, सिर्फ 20 हजार रुपए के लिए। आज अगर सनातन बोर्ड होता और वो पैसा हमारे पास होता तो उन गरीब लोगों की सहायता हम लोग करते, तो उनकी बहन बेटी का विवाह करते, उन्हें दवाई देते, उन्हें और 10 काम देते, तो आप सच बताओ क्या वो धर्म परिवर्तन करते? लेकिन पैसा सरकार ले गई। और हाँ, मेरी इस बात को गर्म करने के लिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, सनातन बोर्ड का बस्ता भी गर्म है, ये प्रूफ कर दिया है हिमाचल हाईकोर्ट ने। हिमाचल हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर 2025 को क्या ऑर्डर किया मालूम? मंदिरों के पैसे से सरकार सड़क नहीं बना सकती, इस मंदिर के पैसे से आपको गुरुकुलम बनाने होंगे, गौशालाएं बनानी होंगी, हॉस्पिटल्स बनाने होंगे। सारा डुक्टो वही है जो धर्म संसद 2025, 2024 और 25 दोनों जगह हमने कहा था, वही डुक्टो, वही चीज। क्यों? अच्छे लोग तो इस बात को कहेंगे कि यही अच्छा है और स्वार्थी लोग कहेंगे ये बात बुरी है।
स्वार्थी वो लोग हैं जो मंदिर का पैसा उठा ले जा रहे हैं, और अच्छे लोग वो हैं जो चाहते हैं कि भगवान के पैसे का सदुपयोग हो और सनातन का उत्थान हो। और सनातन का उत्थान मॉडर्न गुरुकुलम, गौशालाएं, हॉस्पिटल्स और निर्धन लोगों की सहायता इसी से होगी, और तो नहीं होगी। और आप जितने भी सनातनी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है, अपने माथे पे तिलक, गले में तुलसी, हाथ में कलावा, सर पे शिखा, बड़ों का सम्मान, आगे बढ़ने का संकल्प, यही है सनातनियों की सबसे बड़ी पहचान। तो आपको भगवान आगे अच्छे से मार्ग दिखाते रहें, आप सफल हो अपने जीवन में। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। चलिए महाराज जी, आपने इतना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।